गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक जर्नल साइंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 या 2 मार्क्स का मीन्स एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि जो कभी भी लाइफ टाइम चेंज नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी भौतिक राशियां जिनका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन वहां पे आपको मिलते हैं, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए, कई बार कंफ्यूजन में भी डाल देता है एग्जामिनर हमें कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। तो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। जैसे कुछ प्रमुख राशियां जो होती हैं उनके मात्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मेरे पास में बात करूं, सबसे पहले जो चालकता होता है, मैं पूछ ले चालकता का जो एसआई मात्रक है उसको किसमें मेजर किया जाता है। तो चालकता का जो मात्रक है वो होता है सीमेन। चालकता का जो मात्रक है वो सीमेन होता है। दूसरे नंबर पे वो बात आती है जैसे ध्वनि की तीव्रता जो होती है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें? डेसिबल में। साउंड का एसआई मात्रक भी क्या होता है? ध्वनि का डेसिबल ही होता है। और इसके साथ साथ ध्वनि के साथ साथ एक होती है पराध्वनि। पराध्वनि का जो मात्रक होता है उसको हम मैक से मेजर करते हैं, मैक से। उसके बाद जो ताप होता है, टेम्परेचर, जो ताप होता है, ताप को किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। उसके साथ साथ जैसे ताप को सेल्सियस में नहीं, ताप को केल्विन में मेजर किया जाता है, केल्विन में, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। के से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे टेम्परेचर में हम फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में ताप को केल्विन में ही मेजर किया जाता है। उसके साथ साथ जो पदार्थ का परिणाम होता है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का जो परिमाप होता है उसको हम मोल में मेजर करते हैं। एवोगैड्रो नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ एवोगैड्रो नंबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोल। मीन्स एक एटम अणु जो दिया हुआ है उसमें कितने मोल होते हैं? तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडला में मेजर किया जाता है, कैंडला। सीडी इसका सिंबल होता है। उसके साथ साथ जो विद्युत धारा होती है, 7 नंबर पे हम बात करते हैं जो विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर किया जाता है, एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर में इसको मेजर किया जाता है। उसके साथ साथ जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में। HZ इसका सिंबल होता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें उष्मा का जो मात्रक होता है, उष्मा का 9th नंबर पे हम बात करें उष्मा, उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। क्या? कैलोरी होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद 10th नंबर पे अगर हम बात करें, जो लेंस की अक्षमता होती है, जो लेंस, जो चश्मा हम लगाते हैं, लेंस की जो अक्षमता होती है उसको डायोप्टर से मेजर किया जाता है, डायोप्टर। उसके बाद 11th नंबर पे अगर हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इसको नोट भी कर रहे होंगे। और इसी टाइप की
फॉर मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो चैनल पे नया है वो लाइक कर ले और साथ में जो आपको बेल का आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल सके। तो अब देखिए 11वें नंबर पे हम बात करते हैं। अभी हमने बात की लेंस की अक्षमता को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। जो हम चश्मे लगाते हैं वो डायोप्टर में ही लेंस होते हैं हमारे पास। उसके साथ साथ जो बल होता है फोर्स, बल का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। 12वें नंबर पे हम बात करते हैं बल के बाद जो कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं जूल। 13 नंबर पे हम बात करते हैं। 13 नंबर पे आता है हमारे पास शक्ति, जो पावर होती है। शक्ति, पावर को वाट में मेजर किया जाता है, कितने वॉट पावर है, एनर्जी है। और 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और उसके साथ साथ वॉट के बाद जैसे जो दाब होती है, दाब प्रेशर जो होता है उसको हम पास्कल में मेजर करते हैं, पास्कल में। पीए इसका सिंबल होता है। 15 नंबर पे बात आती है हमारी जो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है। इससे पहले भी हमने वीडियो में जिक्र किया था, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम। लोटा जो होता है उसको अगर उल्टा कर दें तो ओम का सिंबल बन जाता है। और ये साइमन ओम ने दिया था। न्यूटन भी न्यूटन के नाम से ही फेमस है, ये भी न्यूटन ने ही हमें दिया था फोर्स का। उसके बाद 16 नंबर पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के बाद, प्रतिरोध के बाद, तो उसके बाद प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रेरकत्व जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। ये भी एक साइंटिस्ट थे, हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेरकत्व के बारे में हमें बताया। उसके बाद विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उसको हम कूलाम में मेजर करते हैं। किसमें? कूलाम में। 18 नंबर पे बात आती है हमारी कूलाम के बाद जो हमारा प्रकाश तरंग दैर्ध्य होता है, मीन्स प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश तरंग दैर्ध्य, उसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर डिग्री लगा दी जाती है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। 19 पे अगर हम बात करें विभवांतर, जो विभवांतर होता है हमारा, विभवांतर उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट में। 20 नंबर पे अगर हम बात करें वोल्ट के साथ साथ विद्युत धारिता जो होती है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो होता है हमारे पास फैराडे, फैराडे। और ये फैराडे भी कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद 21 नंबर पे अगर हम बात करें, 21 नंबर पे बात आती है हमारी, 21st बात करते हैं आगे। उसके बाद जो है विद्युत या चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क का जो एसआई मात्रक है वो होता है बेवर, बेवर से इसको मेजर किया जाता है। 22 पे अगर हम बात करें बेवर के बाद, तो उसके बाद जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर्स, या फिर हम इसको ऐसे लिखें किलोवाट घंटा। ये किसका? किलोवाट घंटा एसआई मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का। आगे हम बात करें उसके बाद जो भूकंप जो होता है, भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप का एसआई मात्रक जो होता है वो है रिएक्टर, रिएक्टर पे मेजर किया जाता है। और एक सिस्मोग्राफ भी होता है, उस पे
यहाँ पे रेट मेजर की जाती है और सिस्मोग्राफ पे उसका बैलेंस देखा जाता है कि कितना है। 24 पे अगर हम बात करें, 24 पे आता है हमारा रक्तदाब। रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। 25 पे अगर हम बात करें, 25 जो है हमारा वो है दूध की शुद्धता। दूध की जो शुद्धता होती है, दूध की शुद्धता कि ये दूध कितना शुद्ध है, उसको हम लैक्टोमीटर से हम उसको मेजर करते हैं। उसके बाद 26 पे हमारा नेक्स्ट है कि जो आर्द्रता मापी है, मीन्स ह्यूमिडिटी का मेजर किससे किया जाता है, जो आर्द्रता है, आर्द्रता का मापन किया जाता है किससे, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को माप लिया जाता है। 27 पे अगर हम बात करें, 27 नंबर पे आता है हमारा कि जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग, वो हमें ओडोमीटर बताता है, ऑडियोमीटर। उसके बाद आगे अगर हम बात करें ऑडियोमीटर के साथ आगे हम बात करते हैं विमान की जो ऊंचाई है, विमान की ऊंचाई एल्टीमीटर हमें बताता है। यही लिख देता हूं मैं, जो विमान की ऊंचाई है हमारी, वो कौन बताता है, एल्टीमीटर। 28 नंबर पे बात करते हैं, जो विमान की ऊंचाई है, विमान की ऊंचाई हमें कौन बताता है, एल्टीमीटर या एल्टीमीटर। एल्टीमीटर हमें क्या बताता है, विमान की ऊंचाई। उसके बाद 29 पे अगर हम बात करें, जो वर्षा है, वर्षा को किसमें मेजर किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है, कितना नहीं हुआ है, वो होता है रेन गेज। रेन गेज से उसको मेजर किया जाता है। 30 नंबर पे अगर हम बात करें कि वायु का जो गति मापक है, वायु की गति जो है, वायु गति किससे मेजर की जाती है, एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर, इससे उसका बल, दिशा सब पता लग जाता है। 31 पे अगर हम बात करते हैं तो इंजन की जो चाल होती है, इंजन की चाल जो होती है, इंजन की चाल हमें कौन बताता है कि कौन सा मीटर है जो इंजन की चाल हमें बताता है, वो है टेकोमीटर। उसके बाद 32 पे अगर हम बात करें, जो O3 है, ओजोन, O+O+O से मिलके बनती है ओजोन। ओजोन की जो मोटाई है वो हमें कौन बताता है, डॉप्सन। किसमें, डॉप्सन में उसको मेजर किया जाता है, इसको O3 भी बोलते हैं। 33 पॉइंट पे आते हैं हम, जो मोटाई मापने का यंत्र है, किसका, उसके बाद रेडियो एक्टिवता मेजर करने के लिए रोन्टेंजन का हम प्रयोग करते हैं। किसका, रोन्टेंजन का। ये किसने बताया था हमें, रोन्टेंजन ने। तो ये थे 30 पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। और जो स्कूल में जैसे 9th 10th के जो बच्चे हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी SI यूनिट क्या है और इसका मात्रक क्या होगा। तो आगे की जो वीडियो होगी उसमें आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फॉर मोर वीडियोस के लिए जो ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करें, आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।